साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है न्यायों की पुस्तक अध्याय 3। पर इसमें मैं पूरे अध्याय पर मनन नहीं कराऊंगा, मैं केवल पद 1 से लेकर 6 पद तक मनन कराऊंगा, क्योंकि इसके बाद अध्याय 3 में यहाँ पर 3 चरित्रों का वर्णन पाया जाता है। ओत्नियल का चरित्र, दूसरा एहूद का चरित्र और तीसरा समगार का चरित्र, तो जिस पर मैं कल मनन कराऊंगा। लेकिन आज मैं अध्याय 3 के पद 1 से लेकर 6 तक पर आपका मनन कराना चाहता हूँ, जिसमें शीर्षक दिया गया है कनान देश में रह गई जातियाँ। अर्थात इस्राएलियों ने कनान देश पर विजय पाई और विजय पाने के बावजूद वहाँ पर कुछ जातियाँ रह गईं। अब वो क्यों रह गईं, उसका अपना एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के, बिना मकसद के, बिना प्लानिंग के नहीं करता। तो हम उस पर मनन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं और एक चीज के एक बात को बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिन न्यायों अध्याय दूसरा अध्याय पर मनन कराया था, और जिसमें मेरा जो विषय था वो ये था कि परमेश्वर शर्तों के साथ कार्य करता है। तो जब शर्तों के साथ कार्य करता है तो उसमें एक और बहुत अच्छा जो संदर्भ है जो बताया जाना चाहिए था, जिससे मैं चूक गया था, वो ये था व्यवस्था विवरण उसका 28वां जो अध्याय है, वहाँ पर बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर कैसे शर्तों के साथ कार्य करता है, बहुत अच्छी रीति से वर्णन है पूरे अध्याय में है। जहाँ पर आशीष वचन है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे तो कैसे आशीष मिलेगी, और फिर दूसरा भाग उसमें है आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। अर्थात आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो आपको क्या क्या परिणाम बीमारियों के रूप में और कितनी भयानक बीमारियों का वर्णन है। तो आप व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय पूरा पढ़िए, जहाँ पर आशीष और आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम का वर्णन मिलता है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर शर्तों के साथ कार्य करता है, लेकिन बिना शर्त अपने लोगों से। तो आप इस बात को स्मरण रखिए कि बिना शर्तों के साथ परमेश्वर प्रेम करता है, पर शर्तों के साथ कार्य करता है। तो अब हम न्यायों की पुस्तक अध्याय 3 के पद 1 से 6 पर मनन करेंगे, जहाँ पर परमेश्वर पहली बात जिस बात को हमें देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को इस्राएलियों के मध्य में रहने दिया। स्पष्ट लिखा है, इस्राएलियों में से, पहला पद, इस्राएलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया। अर्थात परमेश्वर ने इस्राएलियों को, सीधा इस बात को स्पष्ट लिखा है, उन इस्राएलियों को परखने के लिए कि जो इस्राएली जिस प्रकार से इस्राएलियों ने यरीहो नगर पर चढ़ाई की, ये नगर पर चढ़ाई की, और इसके बाद एक के बाद एक हम देखते जाते हैं इस्राएली लोग क्या है, चढ़ाई करते गए और जीतते गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे इस्राएलियों में जिन्होंने, जो लड़ाइयों के बाद शांति काल का जो समय रहा होगा, उस समय जो पैदा हुए होंगे, तो उन्होंने कभी लड़ाइयों को नहीं देखा होगा। और जब कोई लड़ाई नहीं देखी है तो लड़ाई ना देखने के कारण से वो इस धोखे में ना रहें कि युद्ध तो होता ही नहीं है, और वो इस धोखे में ना रहें कि हम जिस देश में हैं ये हमें बिना संघर्ष के, बिना तकलीफ के, बिना परेशानी के, बिना युद्ध के मिल गया है। क्योंकि कई बार होता ये है कि हम अपने परिवार में बच्चों को देखें, बच्चे जिस चीज़ की मांग करते हैं कि पापा हमें मोटरसाइकिल चाहिए, पिता मोटरसाइकिल दिला देता है,
बच्चे मांग करते हैं, हमें अच्छी अच्छी कीमती वस्तुएं चाहिए, तो पिता बराबर उससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते जाते हैं। तो कई बार बच्चों को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि ये जो वस्तुएं हैं हमें कैसे मिलती हैं। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, अपने पिता के साथ जब एटीएम में जाते हैं तो वो क्या लगता है उन्हें कि पिता ने एक कार्ड निकाला और कार्ड को एटीएम में डाला और एटीएम पैसा दे रहा है। तो उनके दिमाग में ये तस्वीर या ये सोच बन जाती है कई बार बच्चे कि अरे पैसे कहाँ एटीएम से लेके आएंगे, लेकिन एटीएम में पैसा किसका निकलता है ये चीज उन्हें मालूम नहीं होती है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने उन इस्राएलियों के लिए, जो इस्राएली कभी जिन्होंने युद्ध नहीं देखा, कभी लड़ाई नहीं देखी, उनको परखने के लिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को कनान देश में रहने दिया। और ये तो परमेश्वर की योजना थी ही, लेकिन रहने के और भी कारण रहा कि इस्राएलियों की गलती भी रही, तो जिसके कारण से भी रहने दिया। तो परमेश्वर अपने लोगों को परखने के लिए और अपने लोगों को जांचने के लिए ये ऐसा रहने देता है, अन्य जातियों को हमारे मध्य में रहने देता है। तो जिसके कारण से ये जो इस्राएली लोग थे, परमेश्वर ने इनको परखने के लिए अन्य जातियों को इनके मध्य में रहने दिया। इसके बाद दूसरा पद जो हमें बात बताता है वो ये है कि युद्ध करना इस्राएली लोग सीखें। जहां पर लिखा है दूसरे पद में कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जानें। वो सीखें और जानें, अर्थात परमेश्वर इस बात को चाहता है जो इस्राएली है वो क्या जाने, कैसे युद्ध होते हैं, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। इन सारी चीजों को क्या है, जब अन्य जाति लोग रहेंगे तब वो सीखेंगे। कई बार हम अपने बच्चों को भी क्या करते हैं, सिखाते हैं कि संसार में हमें कैसे रहना है, क्योंकि हमारे बच्चे जिन्हें हम बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, लेकिन जब ये समय आता है कि वो बच्चे हमसे दूर रहकर अध्ययन करने जाएंगे और जब अन्य लोगों के साथ उनके साथ संपर्क होगा, तो कई बार हम बच्चों को क्या करते हैं, अपने साथ रखकर उन्हें सिखाते, उन्हें ट्रेंड करते हैं। आप मार्केट जाते, बच्चे को ले जाते, क्यों ले जाते, ताकि बच्चा बाजार में जब सब्जी लेना है, कोई राशन का सामान लेना है, तो वो सारी चीजें सीखें। क्योंकि यदि नहीं सीखेंगे तो संसार के जो लोग हैं वो हमारे बच्चों को क्या बना देंगे, बेवकूफ बना देंगे, हमारे बच्चों की हानि कर देंगे, नुकसान कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इस बात की आवश्यकता होती है कि हमारे बच्चे सब बातों में संसारिक बातों को भी सीखें। उसी रीति से परमेश्वर इस्राएलियों को ये चाहता है, जिन इस्राएलियों ने इस बात को नहीं देखा है कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है, कैसे नीति निर्धारण की जाती है, कैसे प्लानिंग बनाई जाती है और प्लानिंग के साथ कैसे युद्ध लड़ा जाता है, और उस युद्ध में परमेश्वर कैसे हमारी सहायता करता है, वो भी इस बात को जाने। तो ये सारी बातें परमेश्वर अपने लोगों को सिखाने के लिए रखता है और स्पष्ट लिखा, सीखें और जानें। अब यही बात हम मसीही जीवन में आती है। परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आने देता है। कई बार आप विचार करते होंगे, परमेश्वर पर दोषारोपण लगाते होंगे, हम मेरे जीवन में ही समस्या क्यों है। कई मसीही लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं, पास्टर्स के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं, पास्टर जी हम इतना अच्छा जीवन जीते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, दान देते, सब कुछ करते हैं, पर हमारे जीवन में समस्या क्यों है और हमारे जीवन में समस्याएं जाती नहीं हैं। कई प्रकार के ऐसे प्रश्न मेरे और आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं और होना भी चाहिए। क्यों, जब हम अन्य लोगों को देखते हैं जो हर प्रकार से क्या हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, बुरे हैं तो भी फल फूल रहे हैं, और हम प्रभु से जुड़े हैं तो भी। तो इस बात को याद रखिए, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता है जिससे आप
कुरिन्थियों 10:13 में पहला कुरिन्थियों 10:13 में पढ़ सकते कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता है जो हमारी सहन शक्ति से परे हो, बल्कि परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम संसार से निपटना सीखें। इसलिए याकूब अपनी पत्री में बहुत अच्छी रीति से लिखता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, जब तुम नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हो, जब तुम्हारे ऊपर सताव आता है, तो इन सारी बातों में तुम्हें आनंदित होना है। और बल्कि परीक्षाओं के आने के कारण से क्या होता है, लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाएं पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है ना। और प्रभु यीशु मसीह के चेले जब सताए गए तो वो उछलने कूदने लगे, तो जो दूसरे लोग थे प्रेरितों के काम में पड़ेंगे तो वो क्या सोचे, ये तो पागल हो गए। लेकिन वो चेले क्या बोलते हैं, प्रेरित क्या बोलते हैं, अरे हम इस योग्य तो रहे कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए गए, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मारा गया। तो हमारे जीवन में जो चुनौतियां परमेश्वर आने देता है उसका, और जो सीखने देता है उसका परिणाम होता है कि जब हम चुनौतियों में, परेशानियों में खरे निकलते हैं तो हम और ही प्रकार के व्यक्ति बनते हैं। बाइबल में ऐसे ढेर सारे लोगों का आप वर्णन पाएंगे। आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो का वर्णन पाएंगे। उनके सामने चुनौती क्या थी, आग के भट्टे के बीच में उन्हें डाला जाना है। दानियल के सामने चुनौती क्या थी, उसे सहयों की मांदों में डाला जाना। लेकिन ऐसी समस्याएं, परेशानियों से परमेश्वर होके गुजरने देता है ताकि वो आपको सिखाता है कि कैसे मैं तुम्हारा सामर्थी परमेश्वर हूँ, कैसे तुम्हारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ, कैसे तुम्हें विजय दिलाने वाला परमेश्वर हूँ। तो सारी बातों को परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है। यदि आप जब दाऊद के विषय में पढ़ेंगे तो दाऊद गोलियत को जब उसने मारा तो हमें तो वो एक मान लीजिए कुछ घंटों की एक घटना समझ में आती है कि दाऊद ने गोपन उठाया और घुमा घुमा के मारा और गोलियत के जस्ट माथे में लगा और गोलियत ढेर हो गया। आप सोचिए उस कला को या उस युद्ध को सिखाने के लिए कि दाऊद जब गोफन चलाएगा तो वो ऐसी जगह मारे जहां से गोलियत मारा जाएगा, जहां पर गोलियत को लगने से उसका नाश होगा। तो इस चीज के लिए उसको परमेश्वर ने कितना सिखाया। जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तब क्या करता था, यही तो अभ्यास सीखता था कि कैसे गोफन चलाना है। उसने दाऊद गोलियत को मारने के समय गोफन चलाना सीख नहीं रहा था, वो निपुण था। और वही चीज परमेश्वर यहाँ पर इस्राएलियों को क्या बनाता है, निपुण बनाता है। ये सीखें और जानें। और यही बात हम मसीहों के लिए होती है कि जब हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हम उन परेशानियों से निपटना सीखें, क्योंकि जब उनसे हम निपटेंगे और जब उन समस्याओं पर हम विजय पाएंगे तो हम परमेश्वर की सामर्थ को आप महसूस करोगे। और उसी सामर्थ के कारण से फिर आप डंके की चोट में इस बात को कह सकते, हे शैतान तेरी जय कहाँ रही। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को घुड़कोगे। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान और उसकी शक्ति को पैरों तले रौंदोगे। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्ति को पर जय पाएंगे। कब जय पाएंगे? जब आप कई चुनौतियों से होकर गुजरेंगे। सरलता से सब चीज मिल जाने से विश्वास ना मजबूत होता है और ना आत्मविश्वास मजबूत होता है। तो विश्वास और आत्मविश्वास मजबूत कराने के लिए परमेश्वर हमें कई चुनौतियों से होकर गुजरने देता है। तो परमेश्वर ने चाहा था कि इस्राएली लोग जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा है उनके बीच में अन्य जातियों को रहने देता है, ताकि परमेश्वर उन्हें परखे भी। और दूसरी बात क्या है, उन्हें युद्ध करना, लड़ना सीखे इस्राएली लोग। और लड़ाई है वो कैसे लड़ी जाती है, युद्ध कैसे लड़ी जाती है, उसको सीखें और जानें।
इसके बाद एक चौथे पद में एक बात को और हमें देखने को मिलती है, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इसराइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं मानेंगे। यहाँ पे एक कारण से और परमेश्वर ने इसराइलियों के बीच में अन्य जातियों को रहने दिया, ताकि परमेश्वर इस बात को भी जाने कि जो इस्राएली लोग हैं, परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी है, ठीक है ना, और मूसा के द्वारा जो आज्ञा दी है, वो इस बात को भी जाने कि ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो परमेश्वर का अपना काम करने का तरीका होता है। और हम देखें कि जो इस्राएलियों के साथ जो एक दुर्भाग्य हुआ, जिसे हमने पिछले अध्याय में देखा था कि इस्राएलियों के जो पूर्वज थे, जब तक मूसा के साथ, जब तक यहोशू के साथ रहे और यहोशू ने जो उनसे वाचा दी थी, वो तो उसकी विधि पर परमेश्वर की सेवा करते हुए चलते गए, लेकिन उन्होंने अपनी इन बातों को दूसरी पीढ़ी को नहीं सिखाया था। तो ये परमेश्वर फिर भी चाहता है, ये जो परीक्षाएं इनके सामने जब आएंगी तो ये इस बात को परमेश्वर देखना चाहता है, ये मूसा की व्यवस्था को मानते हैं या नहीं मानते, मूसा की दी हुई आज्ञाओं का पालन करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि ये आज्ञा मूसा की नहीं, आज्ञाएं परमेश्वर की है। और परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएं दी थी तो उनको जांचने के लिए, और हम ये देखते हैं कि इस्राएलियों के साथ बड़ा दुर्भाग्य है, परमेश्वर ने जो जो इन्हें आज्ञाएं दी हैं और आज्ञाओं के साथ, यदि जिससे मैं बताया था व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय में परमेश्वर ने कितनी अच्छी रीति से समझाया कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं के साथ चलोगे, तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा, सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा, और तुम्हें हर चीजों में आगे रखूंगा, तुम्हें युद्ध में जिताऊंगा, तुम देने वाले बनोगे, और तुम अपने विरोधियों को जो एक मार्ग से आते वो 7 मार्ग से जाएंगे। तो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं की आशीषें दे रखी थी, ये परमेश्वर ने उन्हें बार बार बताना चाहा, लेकिन ये नहीं, उस परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। और जैसे कि हमें फिर 6वें पद में लिखा कि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को जो तोड़ते हैं, पद 6 में लिखा है, तब उनकी बेटियां विवाह में लेने लगी और अपनी बेटियां उनके बेटे को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। इस्राएलियों का एक हमेशा का जो दुर्गुण रहा, ये जीवते परमेश्वर को छोड़ते रहे और उसकी आज्ञाओं को कभी नहीं माना, और नहीं मानने के कारण से हम देखते हैं जो उसका एक प्रतीक है कि कैसे नहीं माना, इन्होंने अन्य जातियों में बेटी ब्याही और अपने लिए बहुएं लाते हैं, और यहाँ तक नहीं रुकते हैं, ये अन्य देवी देवताओं की उपासना भी करने लगते, जिससे परमेश्वर को घृणा होती है। और यूं कहें, परमेश्वर की पहली ही आज्ञा है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। ये दूसरों के देवताओं को मानते हैं, अपने लिए कोई खुद ही मूर्त नहीं बनाना, और ये सारे वो कार्य करते हैं। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में कनान देश में अन्य जातियां इसीलिए रहने दी थी कि परमेश्वर चाहता है कि वो इनको परखे, और ये परमेश्वर के परखने में इस्राएली लोग खरे नहीं निकलते। जब खरे नहीं निकलते तो आपको मैं कल बताऊंगा और कि किस प्रकार से कि इस्राएलियों ने जब जब परमेश्वर की दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, तो परमेश्वर यहोवा ने इन्हें अन्य जातियों के हाथ में कर दिया। और ये आप कई जगह इसको पाएंगे, जिसे मैं कल बताऊंगा, कि अन्य जातियां मसीहों पर हावी नहीं हो सकती, अन्य जातियां इसराइलियों पर हावी कभी नहीं हो सकती थी यदि इसराइली लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कार्य नहीं करते। इसराइली परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कार्य करते थे, और परमेश्वर इसराइलियों को
अन्य जातियों के हाथ में करता था, और यही बात आज भी होती है। तो हम इस बात का स्मरण रखें। कल मैं ओत्निएल के चरित्र, यहूद का चरित्र और शमगार का चरित्र पर कल मैं चर्चा करूंगा। परमेश्वर अपने आज के इस वचन पर आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की हैं। प्यारे यीशु, प्रार्थना करते हैं आप हमें ऐसा मन, ऐसी आत्मा दीजिए ताकि हम आपकी कसौटी में खरे निकल सकें, आपके वचन में खरे निकल सकें और हमारा जीवन वैसा पाया जाए जैसा आप चाहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे उन प्रिय लोगों के लिए जो तकलीफ में है, परेशानी में है। आपका बलवंत और सामर्थ्य हाथ उनके जीवन में होने पाए, वो यीशु नासरी के नाम से चंगाई पाए। प्रार्थना करते उन प्रिय लोगों के लिए जो दुष्ट आत्मा जिन्हें परेशान करती है, दुष्ट आत्माओं का वास पिता परमेश्वर उनकी काली छाया जिनके घर पर है, हम यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं, उनके घरों से प्रभु और उनके जीवनों से दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं जिन शैतानिक शक्तियों ने हमारे प्रिय लोगों के घर में आशीषों को रोक के रखा है, उन सारी शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं कि यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, होने दीजिए यीशु नासरी के नाम से वो अपनी हर एक तकलीफ से, परेशानी से, कैंसर से, हर एक बीमारी से छुटकारा पाएं और आपके नाम की महिमा का कारण बन सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, संसार में कोरोना वायरस का प्रभु जो डर समाया है, वो हर एक डर और भय यीशु नासरी के नाम से प्रभु के लोगों के जीवनों से जाने पाए और हमारे आप प्रभु के लोग आप में आनंदित और मगन रहते हुए आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाए। हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हम सबों को आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। और आपके पास यदि कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप अपने प्रार्थना का निवेदन कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे, तो जिन्हें मैं निरंतर अपनी प्रार्थना में याद करता रहूँगा। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे।